going to talk about Cavalier poets. Cavalier poets कौन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी थे जो कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो इंग्लिश सिविल वॉर था 1642 से लेकर 1651 तक, तो ये जो पॉइंट्स थे इन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया था। और जो दूसरी तरफ था पार्लियामेंटेरियंस जो कि पुरिटन्स भी कहलाते हैं, तो ये जो दो ग्रुप बन गए थे। सो ये जो थे ये किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, उनको जो आर्ट पसंद था उसमें लिखते थे ये, तो दैट्स वाई इनको कैवलियर पोइट्स कहा जाता था। सो यहाँ पे जो इंग्लिश सिविल वॉर जो कि 1642 से 1651 तक चलता है, या मोस्टली इस टाइम पे जो ये जो पोइट्स थे जिन्होंने कोर्ट के सपोर्ट में लिखा था और किस तरीके से इनका ग्रुप बन गया जो कि एक किंग को सपोर्ट करते थे, वही जो पोइट्स थे वो कैवलियर पोइट्स कहलाए। और मोस्ट ऑफ द कैवलियर पोइट्स थे वो कॉर्टियर्स थे, दैट मीन्स जो राजा के वहाँ पे काम करते थे, किंग चार्ल्स फर्स्ट के कॉर्टियर थे। सो मोस्ट ऑफ द की बात हो रही है, बाकी कुछ ऐसे भी थे जो नहीं थे, लाइक रॉबर्ट हैरिक वो नहीं थे। सो कुछ और भी ऐसे पोइट्स थे जो नहीं थे। सो ये जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थे, और दूसरी तरफ जो एंड द एरिस्टोक्रेसी अगेंस्ट पार्लियामेंट। और अगर इनकी और बात करें तो वो जो थे कि किस तरीके से चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते हुए इनका अगर हम बात करें, तो ये जो थे ये सोल्जर्स और नाइट जो थे, लेकिन दैट मीन्स कि ये कॉटियर्स थे, बट इनका धीरे धीरे जो नाम था ना वो मतलब मीन सेंस में लेने लगे, एज इंसल्ट सेंस में इनको रिकॉग्नाइज करने लगे लोग कि मतलब ये चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ जो राउंड हेड्स थे, दैट मीन्स जो कि चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट थे, वो जो थे वो इनको सही नहीं समझते थे। सो यहाँ पे अगर हम कैवलियर पोइट्री की अगर हम बात करें, ये तो पोइट्स की बात थी, अगर पोइट्री की बात करें कि यहाँ के इस टाइम की पोइट्री कैसी थी, ये पोइट्स किस फॉर्म में लिखते थे, तो कैवलियर पोइट्स जो थे वो जो थे कि वो ट्रेडिशनल पोइट्री जो थी उससे कुछ डिफरेंट इनका सब्जेक्ट मैटर होता था। दैट मीन्स कि वो जैसे रिलीजन, फिलॉसफी, आर्ट, इन सब पे ना लिखकर वो ऐसी चीज़ों पे लिखते थे जो कि मतलब सेलिब्रेट करने वाली चीज़ें होती थी, जैसे सोशल एंड मटेरियल प्लेजर्स के बारे में लिखते थे, इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में लिखते थे। और मोस्टली वो क्राउन को प्रमोट करने के लिए मोस्टली वो क्राउन के बारे में ही लिखते थे। वो राउंड हेड्स के अगेंस्ट थे, इसलिए उनकी भी बात करते थे। साथ ही साथ में वो जो थे ऐसी जो चीज़ें थी करते थे जो कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को इम्प्रेस करती थी। सो इस तरीके की चीज़ें करते हुए ब्यूटी, लव, नेचर, इन ये सारी चीज़ों को जो थे वो अपने पॉम्स में डालते थे। और किस तरीके से सोशल लाइफ को किस तरीके से जीते हुए, किस तरीके से इंजॉय करते हुए फ्रीडम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ये इस तरीके की राइटिंग्स करते थे। तो मोस्टली यहाँ पर इस टाइम पे जो कैवलियर पोइट्स थे वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिखते थे। बेन जॉनसन की बात करें तो वो भी इन्हीं की अगर आप बात करें बेन जॉनसन जो कि फर्स्ट पोइट लॉरिएट थे, जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। यहाँ पे हम देखें कि किस तरीके के जो रॉयल क्लास थी, दैट मीन्स ये कॉर्टियर्स थे, जो किस तरीके से बेन जॉनसन को ये फॉलो करते थे। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे कौन कौन से जो पोइट्स थे वो कैवलियर पोइट्स कहलाए। तो जैसे कि रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरियो, सर जॉन सक्लिंग, एडमंड वॉलर एंड रॉबर्ट हैरिक। अब ये सारे जो थे ये कैवलियर पोइट्स थे। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि इनको कैवलियर पोइट्स जस्ट कि ऐसा कहा जाता है कि सिविल वॉर तो 1642 में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ जो राइटर्स थे या फिर आप कहें पोइट्स जो थे वो अपनी राइटिंग स्टाइल के वजह से कैवलियर पोइट्स कहलाए। जैसे
कि यहाँ पे बात करें कि थॉमस कैरी और सर जॉन सकलिंग जो थे वो तो वॉर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए थे। तो वो अपने जॉनरा से वो कैवलियर पोइट्स थे, ना कि वो इंग्लिश सिविल वॉर और इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था उससे पहले वो खत्म हो चुके थे। यहाँ पे जो था कि दैट मीन्स कि लोग बाग इन्हें ये भी समझते थे कि ये पॉलिटिकल व्यूज रखते हैं या फिर पॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं, बट ये मोस्टली मोनार्क को सपोर्ट करते थे और मोनार्की और इन सब के बारे में लिखते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो इनके अगेंस्ट थे, और वो इनको इस तरीके से कहकर उन पे अटैक करते थे कि वो पॉलिटिकल व्यूज लिखते हैं और ये सब कुछ। So hope you like it, or this video, and if you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.